नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की बाजार क्लोजिंग बहुत अच्छी की है। शुरुआत हमारी अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि जैसे ही हम खुले अचानक से हमको सेलिंग प्रेशर झेलना पड़ा। शुरुआत में वोलाटिलिटी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी, लेकिन अंत भला तो सब भला, क्लोजिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। और उसके बाद अगर आप FIDIs का डेटा देखोगे, ऑप्शन चेन नहीं, FIDIs का डेटा, तो वहाँ पर FIIs की तरफ से बाइंग आई है, DIIs की तरफ से छोटी सी सेलिंग हुई है 94 करोड़ की। ये सब ईजिली रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है अगर ये सब 2-4-600 करोड़ का ट्रांजैक्शन करते हैं तो नेट। बाकी FIIs के ऊपर अभी आपको भरोसा नहीं करना है, देखते हैं वो क्या करने वाले हैं। लेकिन जो कल होने वाला है वो कमाल का जो भी होगा बताएंगे। लेकिन पहले आप नोट कर लीजिए लेवल्स। आई होप आपको लेवल्स दिखाई दे रहे होंगे, सारे लेवल्स आई होप आपको क्लियरली विजिबल हैं। 402, 493, 561, 753, 719, 693, 717, 512, 303, 829, 997, 41 है, 222। ठीक है, लेवल्स हो गए। अब इन वाले लेवल्स को देखो जो आपको कल दिए गए थे। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से एक एक लेवल देखना। इस वाले लेवल की अहमियत आप यहाँ से समझने की कोशिश करो। बाजार उसके इर्द गिर्द काफ़ी समय बिता रही थी। छोटे छोटे आपको यहाँ पर लेवल दिए गए थे। इस वाले लेवल को जब बाजार तोड़ करके ऊपर जाती है तो यहीं पर आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। ये आप दिख रहे थे, ये मतलब आपको यहाँ से पता चल जाता कि यहाँ पर लेने की कोशिश कर सकती है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते या नहीं? हाँ, एग्जैक्टली जो लेवल का ही इंतज़ार करते हैं उन्हें कोई ट्रेड नहीं मिला होता, उनको सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेड मिला होता। लेकिन एक बात देखिए, एक बार अटेम्प्ट और दूसरी बार अटेम्प्ट तो बाज़ार ऊपर ही गई। ये होती है अहमियत लेवल की। नीचे इस वाले लेवल ने तो आपको बचाया ही होगा। ठीक है, कमाल किया ना उसने। जी हाँ, इसीलिए बोलता हूँ लेवल पे फोकस कर लो, फोकस कर लो। लेवल्स आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये थे जो मैंने अभी लेवल डिस्कस किए, कल वाले लेवल्स जो कल काम आएंगे, यानी कि आने वाला कल वो लेवल्स आपको बताए जा चुके हैं। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। जिंदाल स्टील 430, कैसे ट्रेड करना है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो अवेलेबल है। ONGC, HCL टेक, वर्लपूल में फोकस तभी करना जब ये 1670, 1672 के आसपास गिर के मिले। बाइंग साइड का ट्रेड, सेल साइड का ट्रेड कहीं पर भी ले सकते हो। ठीक है, गैप अप कर दिया तो अच्छी बात है। मिधानी एक स्टॉक है, काफ़ी इसने रुलाया, लेकिन अब जब बाज़ार में बहुत तकलीफ़ है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार क्रैश की थी और ये 4% ऊपर था, 6% ऊपर था, आज 4% ऊपर है। सोच लो 2 दिन में 10% ऊपर है और मार्केट नेगेटिव रिटर्न दी है पिछले 2 दिनों में। तो ऐसे ही चलते हैं ये सब स्टॉक्स। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो वहाँ पर आपको कमाल का रिटर्न आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में मिलने ही वाला है। ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। भाई साहब 107 पॉइंट ऊपर SGX निफ्टी ट्रेड कर रही है, लगभग 750 के आसपास। एक्चुअली देखिए यही लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन करके आ रहा है। फोकस करना इस लेवल पे। मुझे नहीं लगता कि अगर ये लेवल बाज़ार तोड़ पाएगी तो वहाँ पर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये लेवल बाज़ार तोड़ पाएगी अकॉर्डिंग टू जो करंट मार्केट सिचुएशन में डेटा बना हुआ है। बाकी अमेरिका धूम धड़ाका कर दे, वो तो मरा हुआ है एकदम। अगर वहाँ पर चांसेस बहुत हैं एक्चुअली धूम धड़ाका करने के, अगर हो गया तो हम भी यार, जैसे बताया गया ना कि हम सब एक लार्ज कैप स्टॉक की तरह बिहेवियर दिखा रहे हैं, बिल्कुल यार हम दिखाएंगे, हम ताकतवर हैं। और इंडियंस के पास यही खूबी रही है, हमने पैसे को उतनी बड़ी महत्वता कभी दी ही नहीं, इसीलिए हम सब स्ट्रांग हैं। इसीलिए 2008 की क्राइसिस में पूरी दुनिया बेहाल थी, हम नहीं बेहाल थे, क्योंकि हमें पता है ना पैसे की असली कीमत क्या है। अब तो वो दौर आ गया है कि हर चीज़ सिर्फ पैसे 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 पैसे, लोग पैसे के पीछे एकदम पागल हो चुके हैं। हमें पता है ना हम कम पैसे में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो समझ लेना आप अपने भविष्य को बहुत बड़े गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हो। एडजस्टमेंट हमेशा उतने ही पैसे से किया करो अपनी लाइफ में। मतलब समझ लो कि वो, अब ऐसे किसी को डायरेक्टली नहीं बोल देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, कमाएंगे जितना उड़ाएंगे उतना। कुछ केसेस में तो उड़ाएंगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कमा रहे हैं, भरोसा है कल को। तो देख लो क्या हो रहा है। अगर रिसेशन आता है तो ऐसे लोगों की गीली हो जाएगी पैंट। और बहुत कड़वी बात है, लेकिन इतना याद रखो, मैं देश के लेवल पे बात कर रहा हूँ, देश के लेवल पे। आपके लेवल पे क्या होगा वो आप ही समझो। बाकी एक सवाल काफ़ी हमें, मतलब लगभग पूछा जाता है, अभी मार्केट क्रैश कर गई सर, बहुत लॉस हो गया, क्या करें, ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, हम इतने दिन का प्रॉफिट कमाए थे सब उड़ गया। तो भाई बाज़ार से लड़ोगे भिड़ोगे, बाज़ार इतनी ताकतवर है, खरगोश गया है शेर से लड़ने। बहुत अजीब सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब क्या क्या वैल्यू है।
कोई शेर मतलब पंजे में फंसा के कहीं भी फेंक देगा, 1 सेकंड में कत्ल कर देगा। कत्ल कर देगा भाई, कत्लेआम हो जाएगा। कोई सेंस बना नहीं। और इससे भी कहीं बड़ा कंपैरिजन है। बाजार 300 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ से ट्रेड करते होगे तो 1% हो वैल्यू के बाजार में। 3 लाख करोड़ 30,000 करोड़ से करते ही होगे भाई, आप सब बड़े लोग हो। 3,000 करोड़ से करते हो, अच्छा 300 करोड़ से करते हो, 30 करोड़ से करते हो, 3 करोड़ से करते हो। सोच लो बाजार कितनी बड़ी है आपके सामने। और उससे भिड़ने पे आ गए, नहीं नहीं हम बाजार में पैसा लगाएं, बाजार हम जो कहेंगे वो करेगी। नहीं भाई, नहीं करेगी। और जो लोग बोलते हैं मुझे नुकसान हो रहा है, मैं ट्रेडिंग कैसे सीखूं, तो भाई एक बात बता रहा हूँ, एक गाना था, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला, जिंदगी चाहता हो जैसे। तो जिस दिन सच में प्यास जगेगी, जिस दिन सीखने की ललक उठेगी, उस दिन खुद ही सीख लोगे। तो कल बाजार धूम धड़ाके के साथ खुलने वाली है। बहुत बहुत अच्छी बात है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम वहाँ पर सस्टेन करें, और अगर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और अगर वहाँ से ऊपर जाते हैं तो वो उससे भी बेहतरीन चीज़ होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इनके ग्लोबल मार्केट में कोई नेगेटिविटी आती है तो क्योंकि हम फालतू की तेज़ी दिखा रहे हैं, हम फिर से वही हाल होगा जो शुक्रवार को हुआ था। तो उस वक्त तो हमने बोल दिया शुक्रवार है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन इस बार पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। तो जो भी करना अलर्ट मोड में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।